हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। फ्रेंड्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज। ओके फ्रेंड्स, सो इससे पहले वाले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स हैविंग 2 स्टीरियो सेंटर्स और मोर देन 2 स्टीरियो सेंटर्स। सो आज हम उसी टॉपिक का एक ये पार्ट जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है आपका C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का जनरल फार्मूला। ठीक है, ये एक एल्डोहेक्सो शुगर होती है। मीन्स इसमें जो कार्बोनाइल कार्बन पर होता है उसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसकी जनरल बात हो गई। अब देखिए, एल्डोहेक्सो शुगर मीन्स 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। 6 कार्बन में से क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो होता है आपके CH2OH ग्रुप, एक होता है कार्बोनाइल कार्बन, एंड जो रेस्ट आपके 4 ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो नेचुरली ये जो होता है आपका ग्लूकोज, डी आइसोमर इसका मिलता है आपको। डी ग्लूकोज आपको नेचुरली अकर होता है। जो इसका एल होता है आपका एल आइसोमर, उसको हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में सिंथेसिस करते हैं। नेचुरली आपको एल नहीं मिलता है, ओनली डी फाइंड होता है। अब देखिए, अगर हम डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो किस तरह से होगी। सबसे पहले हम इसकी करते हैं वेज डैश स्ट्रक्चर ड्रॉ। जो वेज डैश स्ट्रक्चर है, तो देखिए हमने कहा एक CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वहां से आपके एक क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, अब अगर इसमें हम OH बॉन्ड की स्ट्रक्चर देखना चाहें, OH की पोजीशन देखें OH की, तो ये हम बना रहे, देखिए डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना रहे। सो डी ग्लूकोज में OH बॉन्ड्स की पोजीशन देखिए किस तरह से आएगी। तो देखिए, कार्बन नंबर 2 वाला जो OH है वो क्या है, वेज। कार्बन नंबर 3 वाला OH वेज, कार्बन नंबर 4 वाला OH भी वेज, एंड कार्बन नंबर 5 वाला जो OH है वो क्या है, डैश, एंड कार्बन नंबर 6 तो क्या आपका CH2OH ग्रुप। ओके, अब देखिए, ये आपने क्या बनाई, वेज डैश बना ली डी ग्लूकोज की। इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फिशर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, जनरली जो आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर या स्टीरियो स्टडी करते हो, फिशर में आपका क्या आसान रहता है स्टडी करना। देखिए किस तरह से फिशर हम बनाते हैं। चार सेंटर्स होते हैं यहाँ पर स्टीरियोजेनिक। तो देखिए, मैंने आपको फिशर ड्रॉ करना सिखाया है। जनरल रूल है, हम ट्राइंगल से भी देखकर कर सकते हैं, जो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है इस तरह से। तो अब देखिए CH2OH से देखिए, ये वाला ट्राइंगल कौन सी साइड है आपका, लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा आपका, H। सो देखिए H किस तरफ आएगा, इस तरफ आ जाएगा, वेज वाला ट्राइंगल की डायरेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, कार्बन नंबर 4 की देखिए, कार्बन नंबर 4 में ट्राइंगल अपर साइड है, अपर में OH किस तरफ है, तो इस तरफ आ जाएगा आपके OH। अब देखिए यहाँ पर 3 के लिए क्या है आपका, 3 के लिए ट्राइंगल किस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो OH किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स। एंड इसी तरह यहाँ पर देखिए अपर राइट हैंड साइड है तो OH किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो ये H, ये H, ये H एंड ये OH। तो ये बन गया आपका फ्रेंड्स डी ग्लूकोज की फिशर प्रोजेक्शन इस तरह से। ये इसका वेस्ट डैश था, ये इसका क्या है, फिशर है। तो ये है आपका डी ग्लूकोज। अब देखिए अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें एल में, तो डी का आपको पता है डी और एल आपस में क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स होते हैं। डी और एल आपस में इनेंशियोमर होते हैं, तो बना लीजिए। इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। ये है डी एंड ये है एल ग्लूकोज। मैंने आपको पहले ही बोला फ्रेंड्स, नेचुरली ओनली डी ग्लूकोज हमको मिलता है। आप जितनी भी अगर जैसे हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, जहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, प्लांट फूड प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पर जो भी आपका ग्लूकोज बनता है वो सब क्या होता है, उसका डी आइसोमर ही बनता है। एल हम लेबोरेटरी में सिंथेसिस करते हैं, एल नेचुरली नहीं मिलता है। अगर हम इसका RS नॉमेनक्लेचर करने की करें ट्राई फ्रेंड्स, तो देखिए RS इसका सिंपली आएगा, आप इजीली कर सकते हैं। देखिए नंबर 1 नो डाउट इसको मिल जाएगा, नंबर 2 आपको इसको देना पड़ेगा, नंबर 3 इसका ये वाला कार्बन है, नंबर 4 ये वाला कार्बन। तो 1 से 2 से 3 की तरफ रोटेशन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो S होना चाहिए, लेकिन 4 साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो R का अपोजिट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। इसी तरह से आप क्या सबका कर लीजिए, चारों सेंटर्स का आप RS निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई आपके सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन की, दैट इज डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। इतना समझ आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम इसकी डिफरेंट पोजीशंस पर क्या करते हैं, H एंड OH का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दे। जैसे हम सपोज कार्बन नंबर 2 पर करें, कार्बन नंबर 4 पर करें, तो इस तरह से क्या होता है, इसके हमको दूसरे कॉन्फ़िगरेशंस मिलते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं एपीमर्स। अगर हम ग्लूकोज की किसी भी एक पोजीशन पर H एंड OH का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, तो उससे जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा आपका, वो क्या होता है, ग्लूकोज का एपीमर होता है, ठीक है। तो अब हम एपीमर्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एपीमर्स की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स एपीमर्स क्या होते हैं ग्लूकोज के। अगर हम ग्लूकोज में C1 जो कार्बोनल कार्बन है एंड C6 जो CH2OH ग्रुप है, उसको छोड़कर जो बचे हुए चारों कार्बन है, उनमें से अगर किसी भी कार्बन का हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें, तब हमको क्या मिलता है, एपीमर मिलता है। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ग्लूकोज का फिशर ड्रॉ करते हैं, जो हमने डी ग्लूकोज अभी बनाया था। तो डी ग्लूकोज का जो फिशर था इस तरह से था, देखिए ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका डी ग्लूकोज। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एपीमर्स की। एपीमर्स में मैंने अभी आपको बोला है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 को छोड़कर ये जो चारों कार्बन है, जो इसके 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स है, C2, C3, C4 एंड C5, अगर आप इन पर H एंड OH का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो, एट अ टाइम एक पर ही करना है, या तो C2 या C3 या C4 या C5, दो का नहीं, एक का ही चेंज। अगर आप ये करते हो तो जो इससे बनने वाला नया कंपाउंड होगा, वो क्या होगा, इस डी ग्लूकोज का एपीमर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं, सपोज अगर हम C2 पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं डी ग्लूकोज के, तो हम इसको बोलेंगे C2 एपीमर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए C2 एपीमर किस तरह से ड्रॉ होगा, डी ग्लूकोज तो सेम ऐसे ही हम ड्रॉ करेंगे। हम बात कर रहे हैं C2, तो देखिए C2 में हम क्या कर रहे हैं, H और OH की पोजीशन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे H लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, राइट हैंड साइड।
OH राइट हैंड साइड था, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए बाकी ऐसा का ऐसा आप मॉलिक्यूल बना दीजिए, बाकी कुछ चेंज नहीं है आपके। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, चाहे तो इसको हम दूसरे कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। देखिए C2 पोजीशन पर हमने चेंज किया है, तो C2 में हमने किया है यहाँ पर OH एंड यहाँ पर H। सेकेंड पोजीशन पर आपको दिख रहा है, फ़र्क समझ आ गया। ये जो C2 एपिमर बनता है ये होता है आपका डी मैनोस। डी मैनोस कॉन्फ़िगरेशन डी ही है इसका, लेकिन अब हमने क्या किया, केवल फ़र्क का आया नंबर टू वाले का हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया है, तो ये बन गया डी मैनोस। अब अगर हम सपोज इसी तरह C2 पर हमने किया, हम क्या करें, अगर C2 सेम रहने देते हैं, हम C4 चेंज करते हैं। अब देखिए एक बार आपने C2 किया, एक बार आप करिए C4 एपिमर बनाइए। अगर हम C4 एपिमर बनाते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या रखना है, सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम रखना है 2 3, केवल आपको क्या 4 का चेंज करना है। तो 2 और 3 का देखिए क्या है, 2 और 3 का आपने रखा सेम। 4 में क्या था आपका, H इस साइड है, H आप ले गए उस तरफ अपोजिट साइड, OH राइट हैंड साइड आप किस तरफ ले गए, लेफ्ट हैंड साइड, एंड बाकी आपने क्या सेम रखा। जब आप C4 एपिमर बनाते तो ये होता है आपका डी गैलेक्टोज। समझ आ गया फ्रेंड्स। अब वापस से एपिमर की बात कर लीजिए। देखिए एपिमर्स क्या होते हैं, अगर आप ग्लूकोज में कार्बोनल कार्बन एंड 6 नंबर कार्बन जिस पर OH ग्रुप अटैच है उसको छोड़कर जो आपके चारों स्टीरियोजेनिक सेंटर है उसमें एट अ टाइम किसी भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट कर दे, तो जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो क्या होता है, उसका एपिमर होता है ग्लूकोज का। फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज में अगर हम कार्बन नंबर 2 का कन्फिग्रेशन इन्वर्ट कर देते तो C2 एपिमर बनता है जिसको हम बोलते हैं डी मैनोस। एंड अगर कार्बन नंबर 4 का आप इन्वर्ट कर देते हैं कॉन्फिग्रेशन तो बनने वाला जो एपिमर होता है उसको हम बोलते हैं डी गैलेक्टोज। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी कि हमको एट अ टाइम एक ही सेंटर का इन्वर्जन करना है, या तो हमने C2 का करा है या C4 का करा है, ऐसा नहीं आप 2 का साथ में करो। तो हमने एक का ही किया है, तो ये है डी ग्लूकोज का C2 एपिमर डी मैनोस, डी ग्लूकोज का C4 एपिमर डी गैलेक्टोज। अब देखिए एक बात और यहाँ से आपको समझ आ रही है, इससे पहले हमने डी ग्लूकोज का जो बनाया था मिरर इमेज एल ग्लूकोज बनाया था, तो ये डी और एल तो आपस में क्या थे, इनेंशियोमर थे। लेकिन देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर की रिलेशनशिप शो करते हैं, बिकॉज डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। बट आपको पता है कि इनका क्या केवल एक कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, तो इन्होंने ये क्या मिरर इमेजेस तो नहीं बने एक दूसरे की। सो इट मीन्स जो आपके एपिमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। सो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशंस और निकल के आता है, ध्यान रखिएगा, एपिमर्स आर डायस्टीरियोमर्स, एपिमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक एनोमर्स डिस्कस करते हैं। देखिए एनोमर्स की हम बात करते हैं। अब इससे पहले हमने बात करी एपिमर्स की, अब हम बात करते हैं एनोमर्स की। एनोमर्स में देखिए एनो से हम सबसे पहले टर्म यूज़ करते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ग्लूकोज में जो कार्बोनल कार्बन होता है जिस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है उसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। सो कार्बोनल कार्बन इन ओपन चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज एरोमेरिक कार्बन। वापिस से यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ आपके।
कार्बोनाइल कार्बन इन ओपन चेन formula of glucose is known as anomeric carbon। समझ आ गया फ्रेंड्स एनोमेरिक कार्बन क्या होता है? तो देखिए यहीं से क्या निकलेगा, एनोमर निकलेगा आपका। हम इसको एक रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन के एग्जांपल से समझते हैं। सपोज फ्रेंड ये आपका क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। ओके, अब देखिए कार्बोनाइल ग्रुप की क्या टेंडेंसी होती है, इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली हो जाता है। अगर हम इसकी किसी बहुत न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराएं, तो देखिए कार्बोनाइल कार्बन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है आपका कार्बोनाइल कार्बन पर, NH अटैक करता है आपका कार्बोनाइल ऑक्सीजन पर। इसमें आप पे पोलैरिटी आपको पता है, कार्बन पे पॉजिटिव होती है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होती है, इस तरह से ये क्या। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, आपको पता है ये एक प्लेनर ग्रुप होता है। ये प्लेनर ग्रुप होता है, इसकी 2 फेसेस होती है। यहाँ पे एक होती है इसकी फ्रंट फेस, एक होती है बैक फेस। समझिए देखिए कार्बोनाइल इस प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। अभी न्यूक्लियोफाइल सपोज आपका कार्बन पर अटैक कर रहा है, इसके पास क्या पॉसिबिलिटी, अब ये प्लेन ये सपोज इस बोर्ड में प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की पॉसिबिलिटी कि ये तो या तो इसमें वाइट साइड से अटैक करे, जो वाइट साइड है इस बोर्ड की यानी सामने की तरफ, या जो इसके पीछे ब्लैक साइड है यानी इसकी बैक साइड, वहाँ से अटैक करे। दोनों पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये कार्बोनाइल प्लेन में। तो इट मीन्स एक बार तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रंट साइड से, एक बार न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करता है तो आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन पर जुड़ेगा, एंड जो OH ग्रुप आपका बनेगा वो कहाँ चला जाएगा, बैक साइड पर चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड पे आ गया। और अगर आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, मीन्स इस बोर्ड के पीछे से, दूसरी पीछे वाली प्लेन से, तब क्या होगा, जो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आके जुड़ा तो OH ग्रुप तो क्या आ जाएगा, सामने की तरफ आ जाएगा, एंड न्यूक्लियोफाइल क्या चला जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा। तो इस बेसिस पर क्या होता है, इसके 2 कॉन्फ़िगरेशंस हमको मिलेंगे। देखिए किस तरह से। इसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी आप देखते हैं, फर्स्ट अगर हम देखें फर्स्ट पॉसिबिलिटी, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन फ्रंट साइड। अगर आपके न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, तो मैंने आपको कहा कि जो OH है वो कहाँ जा रहा है, बैक साइड पर। तो देखिए उसको ड्रॉ करते हैं हम। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड पे आ रहा है इस तरह से, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। तो जो आपका OH ग्रुप है वो कहाँ चला गया, टू अवे, दैट इज डैश। ये एक पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन बैक साइड। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल अगर बैक साइड पर अटैक कर रहा है, तो बैक साइड से अटैक करेगा तो ये कहाँ रहेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड हो जाएगा। इट मीन जो आपका OH है वो कहाँ आ जाएगा, फ्रंट साइड आ जाएगा, यानी वेज पर आ जाएगा। तो दूसरी जो पॉसिबिलिटी बनती है सेकंड में, वो देखिए इस तरह से, यहाँ पे आपका OH ग्रुप कहाँ आ रहा है, फ्रंट साइड आ रहा है, एंड जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ जा रहा है, बैक साइड जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक की 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये जो कार्बन होता है आपका, इस कार्बोनाइल कार्बन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एनोमरिक कार्बन। ठीक है फ्रेंड्स, एनोमरिक कार्बन का कॉन्सेप्ट समझ आया। अब देखिए एनोमरिक कार्बन अगर आपको समझ आ गया हो तो इसको हम किससे रिलेट करेंगे, ग्लूकोज से। देखिए ग्लूकोज में हमने डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखी, इससे पहले हमने बना के देखी थी।
इसमें क्या होता है, जो आपका नंबर 1 कार्बोनाइल कार्बन होता है वो क्या होता है, प्लेन में प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप है। इट मीन्स उसके पास भी 2 फेस है, फ्रंट एंड बैक। इसमें क्या होता है, आपके जो 5th नंबर वाला OH ग्रुप है, कार्बन नंबर 5 का जो OH ग्रुप है वो क्या करता है, कार्बोनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। कार्बोनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और क्या बनाता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक से रिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। पायरेनोज रिंग उसको बोलते हैं। सो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज पायरेनोज। इसमें फिर वो 2 कंडीशन आती है, अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है तो वो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज पायरेनोज, एंड अगर न्यूक्लियोफाइल जो OH ग्रुप है बैक साइड से अटैक करता है तो वो बनता है बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। होते दोनों डी ही है, लेकिन अल्फा एंड बीटा अलग अलग हो जाते हैं। अब हम उसकी डिटेल स्टडी करते हैं, देखिए किस तरह से। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ग्लूकोज की हम बात करते हैं। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 6, ये हमने बनाया डी ग्लूकोज। इससे पहले हमने बात करी ग्लूकोज में एनोमर्स बनने की, तो हमने देखे क्या कहा था, कार्बन नंबर 5th ये रहा, इसका ऑक्सीजन OH ग्रुप क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक, OH अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, कहाँ पे अटैक करता है, कार्बोनाइल कार्बन। वापस से देखिए, OH ग्रुप कहाँ पे अटैक करता है, न्यूक्लियो जो आपका कार्बोनाइल कार्बन है, इसका कार्बन नंबर 1 उस पर। अब देखिए 2 पॉसिबिलिटीज़ है, फ्रंट एंड बैक फेज होता है कार्बोनाइल का। तो देखिए डी ग्लूकोज से हम बात करते हैं, जो इसके 2 पॉसिबिलिटी हम बनाते हैं अटैक के बाद। अटैक तो आपको समझ आएगा फ्रेंड्स किस तरह से, जो इससे पहले हमने एक्सप्लेन किया वैसे ही होगा। हमने बोला रिंग का फॉर्मेशन होता है 6 मेंबर रिंग का। किस तरह से, देखिए पहली कंडीशन हम देख रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये OH अटैक करेगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन तो बॉन्ड बना लेगा इस तरह से, एंड ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, आपके OH पर शिफ्ट हो जाएगा, एंड ये H इस तरह से ही रहेगा। ठीक है, यही तो अटैक होगा। तो देखिए OH ने अटैक किया कार्बोनाइल कार्बन पर, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ गया, जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है। अब देखिए इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी कैसे, हमने क्या 2 फेज बनाए। हमने देखा है कि सपोज ये इस पर बैक साइड से अटैक कर रहा था, तो OH कहाँ है, फ्रंट साइड आ गया, मीन्स राइट हैंड साइड है। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ चला गया, बैक हैंड साइड। देखिए अब नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं, अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए सपोज इसने क्या किया था, अभी तो इसने बैक साइड से फ्रंट साइड से अटैक कर दिया, तो वापस से ये तो बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन एंड कार्बन का, ये बन गया आपका। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ यहाँ पे कहाँ पे फ्रंट साइड से अटैक किया, तो OH जो है आपका यहाँ कहाँ चला गया, बैक हैंड साइड, एंड हाइड्रोजन कहाँ गया आपका, फ्रंट हैंड साइड, इस तरह से। तो ये बन गए आपके 2 स्ट्रक्चर,
तो ये दो पॉसिबिलिटी आ गई। 5th नंबर के क्या है, OH ने अटैक किया कार्बोनल कार्बन पे, नहीं, दो पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, अब देखिए 6 मेंबर रिंग कैसे बनी फ्रेंड्स। एक में नंबर 1 कार्बन ये, नंबर 2 ये, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 जो होता है ये ऑक्सीजन होता है। जो ग्लूकोपाइरेनोज रिंग बनती है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, 5 तो कार्बन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, 5 कार्बन होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए आप 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये क्या बन गई आपकी 6 मेंबर रिंग बन जाती है, जिसमें 5th नंबर कार्बन से क्या होता है CH2OH ग्रुप अटैच होता है। अब देखिए आप, जिसमें OH आपके राइट हैंड साइड होता है, जिस रिंग में, जिस ग्लूकोपाइरेनोज रिंग में OH आपका राइट हैंड साइड होता है, उसको हम बोलते हैं अल्फा, एंड जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम बोलते हैं बीटा। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, OH की पोजीशन डिसाइड करती है अल्फा या बीटा, है दोनों D ही, लेकिन ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा। OH की पोजीशन नंबर 1 OH राइट हैंड साइड अल्फा, नंबर 1 पर OH लेफ्ट हैंड साइड बीटा। इट इज़ अल्फा D ग्लूकोज या अल्फा D ग्लूकोपाइरेनोज। इसी तरह ये बीटा D ग्लूकोज या बीटा D ग्लूकोपाइरेनोज। समझ आ गया फ्रेंड्स। सो इस तरह से क्या होता है, ये और ये क्या आपस में एनोमर्स होते हैं। एनोमर क्यों बोला फ्रेंड्स, क्योंकि आपने देखा है कि बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है, केवल कार्बन नंबर 1 पर क्या हुआ है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद OH एंड H की पोजीशन चेंज हुई है, एक में राइट हैंड साइड है, एक में लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए जैसे हमने वहाँ पर रिलेशन निकाला था एपीमर्स और डायस्टीरियोमर्स, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एनोमर्स आर इनेंशियोमर्स, एनोमर्स आर इनेंशियोमर्स। देखिए यहाँ पर ये एक तरह से क्या बन गया, ये प्रोकायरल सेंटर होता है, यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका कायरल सेंटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये वाला कार्बन कायरल बन जाता है ना। आपको पता है जब कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, केवल इसी पे चेंज हो रहा है, तो एक सिंगल कायरल सेंटर पर हमेशा क्या होता है, इनेंशियोमर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए आपके जो एनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स होते हैं। समझ आ गया फ्रेंड्स। तो ये है आपके एनोमर्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है, इनके हम हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूलाज भी ड्रॉ करते हैं। कई बार एग्जाम में क्या होता है, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला देके भी स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है। हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, रिंग में हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे ये हमने क्या फिशर बनाया है, इसको हम हार्वर्ड में ड्रॉ करेंगे। तो हार्वर्ड कैसे बनेंगे, देखिए सबसे पहले आप 6 मेंबर रिंग ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर ली फ्रेंड्स। इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये हार्वर्ड प्रोजेक्शन है ना। अब देखिए मेंबर्स हमने काउंट कर लिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, यही था हमारा। अब देखिए नंबर 1 पे 2 ग्रुप्स है, नंबर 2 पे 2 ग्रुप्स, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 पे इस तरह से। अब हम यहाँ पे देखिए ग्रुप्स को किस तरह से अरेंज करेंगे, उसका एक जनरलाइज फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। आपको फ्रेंड्स क्या देखना है, इसको फॉर्मूले को इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से इस फॉर्मूले को भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये सेंटर में आपके नंबरिंग है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला ये H H OH H H, ये सब क्या है लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप है, ये सब क्या राइट हैंड साइड। आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, किस तरह से ग्रुप्स को अरेंज करना है, जो भी आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप है उसको आप रखेंगे अबव द प्लेन। ये रिंग का प्लेन है, तो ये जो अबव वाली वैलेंसीज है सब कार्बन की, इसमें आप क्या रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप को, एंड जो बिलो वाली वैलेंसीज है इसमें आप क्या रखेंगे राइट हैंड साइड वाले ग्रुप को। समझ में आ गया फ्रेंड्स। वापस से देख लीजिए, जो रिंग में आप बनाएंगे, आपने ये 6 मेंबर रिंग बना ली,
इसके अबव वाली वैलेंसीज में तो आप क्या रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप को, एंड बिलो वाली वैलेंसीज में किसको रखेंगे, राइट हैंड साइड वाले ग्रुप को। तो आपने देखिए सबसे पहले फिशर से बनाना सीख लिया था फॉर्मूला, मैंने आपको रिएक्शन करनी इससे पहले बता दी थी। अब इनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं कि हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। सो हार्वर्थ में देखिए आप कार्बन नंबर 1 पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड कौन सा ग्रुप है, एच ग्रुप है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 एंड ये नंबर 5। तो देखिए फ्रेंड्स, नंबर 1 पे लेफ्ट हैंड साइड एच, नंबर 2 पे लेफ्ट हैंड साइड एच, नंबर 3 पे लेफ्ट हैंड साइड ओ एच, नंबर 4 पे लेफ्ट हैंड साइड एच। अब नंबर 5 की बात रखनी है आपको। नंबर 5 में देखिए क्या होता है, CH2OH आपको यहाँ ऊपर की साइड रखना है, क्योंकि नंबर 5 से देखिए एक तो ऑक्सीजन अटैच है, ये यहाँ पे जा रही है जो डायरेक्ट जाके नंबर 1 से जुड़ रही है, CH2OH एंड H ग्रुप अटैच है। आपको CH2OH को ग्रुप को क्या रखना है, अबव रखना है हमेशा, एंड तो फिर यहाँ पर क्या होगा, H नीचे आ जाएगा। तो देखिए अब जैसे जैसे आपने रखते गए, H ऊपर है तो यहाँ पर OH नीचे, इधर H ऊपर तो इधर OH नीचे, इधर OH ऊपर तो H नीचे, एंड इधर H ऊपर तो OH नीचे। सिमिलरली समझ आ गया फ्रेंड्स। तो वापस से आपको बता देता हूँ मैं रूल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप को अबाउ द रिंग एंड राइट हैंड साइड वाले ग्रुप को बिलो द रिंग, एंड CH2OH को हमेशा अबाउ साइड वैलेंसी रखेंगे 5th वाले कार्बन के। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने ये अल्फा डी ग्लूकोज बनाना सीख लिया तो बीटा डी वाले ग्लूकोज को इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करिए एंड बना के देखिए अपनी कॉपी में, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर आप टैली करना स्ट्रक्चर आपने सही बनाया कि नहीं। ओके, तो चलिए बनाइए फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके स्ट्रक्चर बनाया होगा। अब आप उससे कंपैरिजन कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि आपने जो बनाया वो सही है या कहाँ गलती हुई। देखिए बीटा डी ग्लूकोज की, ये हमने किसकी बनाई थी, अल्फा डी ग्लूकोज की, इसकी अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज की। बीटा डी की देखिए किस तरह से बनेगी, रूल क्या था, लेफ्ट हैंड साइड वाले अबाउ द रिंग। यहाँ पे सबसे नंबर 1 पर देखिए, नंबर 1 पर जो है आपका OH का है लेफ्ट हैंड साइड अबाउ द रिंग, नंबर 2 पर H है, नंबर 3 पर क्या है OH है, नंबर 4 पर क्या है H है, एंड नंबर 5 पर तो मैंने आपको बताया कि CH2OH हमेशा अबाउ रहेगा। तो यहाँ पर H अपने आप नीचे चला गया। अब यहाँ पर H नीचे आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा नीचे, यहाँ पर H आ जाएगा एंड यहाँ पर OH आ जाएगा। तो आप अपने कॉपी में जो आपने स्ट्रक्चर बनाया उससे टैली कर लीजिए। आई होप आपने सही बनाया होगा। अगर सही नहीं बनाया कोई बात नहीं, यहाँ से देख लीजिए, इस तरह से बनेगा। सो ये आपका है बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज की हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। समझ आ गया फ्रेंड्स, इस तरह से ड्रॉ होगा हार्वर्थ। जनरली एग्जाम में दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है, हार्वर्थ देकर भी पूछ सकता है एंड आपका जो फिशर है वो देकर भी पूछ सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये थी आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज। इसमें एनोमर्स हमने डिस्कस किए, एपीमर्स हमने डिस्कस किए, हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमने डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें हमने इनेंशियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स, उनके उसमें नंबरिंग डिसाइड करना, नंबरिंग से RS नॉमेनक्लेचर डिसाइड करना, ये सब हमने अच्छे से देख लिया फ्रेंड्स, विथ एग्जाम्पल देखे। ओके, तो इससे पहले वाले लेक्चर भी आप सारे देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ तक हमारा क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।